हाल ही में 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसने मध्यम वर्ग के लिए आयकर में महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। यह बदलाव मध्यम वर्ग की वित्तीय संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अब Rs12 लाख तक की वार्षिक आय पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। यह एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है जो आम जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा। इसके अलावा मानक कटौती और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश के जरिए वेतनभोगी वर्ग के लोग Rs13 7 लाख तक की आय पर शून्य कर का लाभ उठा सकेंगे। नई आयकर स्लैब में किए गए परिवर्तनों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार मध्यम वर्ग की चिंताओं को सही तरीके से समझ रही है। Rs2 से Rs4 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि Rs4 लाख से Rs7 लाख तक 5% का कर लगाया जाएगा। यह सरलता से देखा जा सकता है कि नई व्यवस्था से श्रेणियों का विस्तार हुआ है। बजट में कृषि उत्पादन हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। दालों और कपास के लिए विशेष मिशन की शुरुआत की गई है, जो किसानों और कृषि के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना का उद्देश्य उद्योग के क्षेत्र में विकास और नई नौकरियों का सृजन करना है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 100% तक बढ़ाना भी इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो निजी निवेश को आकर्षित करेगा। इन सभी उपायों का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना है, जिससे देश में समग्र समृद्धि का माहौल बने। मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत देने की कोशिशों के बीच सरकार ने समावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी है। यह बजट यह दर्शाता है कि सरकार मौजूदा हालात को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय स्थिरता लाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस लेख में जो परिवर्तन किए गए हैं, वे न केवल मध्यम वर्ग के लिए बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित होंगे। आखिरकार ये सभी बजटीय घोषणाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि आने वाले समय में आर्थिक विकास की गति तेज होगी और मध्यम वर्ग की जीवन शैली में सुधार देखने को मिलेगा। यह बजट दर्शाता है कि सरकार ने भारतीय समाज की आवश्यकताओं को समझा है और उनके अनुसार कदम उठाए हैं।